बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नायाब चिराग, एक नई वीडियो आपके सामने पेश करने जा रही हूं। आज हमारी क्लास का 11वां दिन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी 11वीं क्लास है। तो आज की हमारी क्लास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अब हम बेस से थोड़ा निकल आए हैं। बेस के जो बाकी सेशन रहते हैं वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अब लेकिन थोड़ा सा आगे लेके चलना था क्योंकि स्टूडेंट अब बेस से बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा अब फेस कंटूरिंग पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फेस कंटूरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम फेस को कंटूर क्यों करते हैं। हमारा जो फेस है, चेहरा है, उसको क्यों कंटूर करते हैं। हमारे जो चेहरे के जो फीचर हैं वो अल्लाह ताला की बनावट से हैं। किसी के मतलब गाल उभरे हुए होते हैं, किसी की ये चिन निकली हुई होती है, किसी का जो है फोरहेड थोड़ा खुला होता है। तो इस तरह से जो हमारे फीचर्स होते हैं चेहरे के, ये अब उनको कुछ जो होते हैं जो एक्स्ट्रा लॉन्ग होते हैं, ज़्यादा होते हैं फीचर्स, उनको हाइड करने के लिए, कम करने के लिए कंटूरिंग यूज़ करते हैं। इसके अलावा मोस्टली इसका जो पर्पज़ होता है कंटूरिंग का, जैसे ही हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं स्किन पर, चेहरे पर, ये हमारा चेहरा है, हमने इस पर अप्लाई कर दिया फाउंडेशन, हमने इसके ऊपर बेस अप्लाई कर दिया, ठीक है। बेस जैसे ही अप्लाई करते हैं चेहरा बिल्कुल गोरा चिट्टा हो जाता है। उसके जो कुदरती कट्स होते हैं ना चेहरे के, वो गायब हो जाते हैं। इस सफ़ेदी के अंदर, इस जो हमारी बेस के अंदर, वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल चिट्टा सफ़ेद चेहरा नज़र आने लगता है। तो अब इस बेस के ऊपर हमें फीचर्स को ड्रॉ करना पड़ता है और फीचर्स को आइडियल बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। और इस आइडियलपन के लिए जो काम हम करते हैं वो होती है हमारी कंटूरिंग। ये तो हो गया कंटूरिंग का एक पर्पज़। अब मैं आपको बताती हूँ कंटूरिंग का दूसरा पर्पज़। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। अगर हम पहन लेते हैं सफ़ेद किस्म का सूट, तो हमारा जो मतलब जिस्म है, तो उसमें जो बंदा मोटा है वो ज़्यादा मोटा लगने लग जाता है सफ़ेद की वजह से। लेकिन जब हम ब्लैक पहन लेते हैं तो ब्लैक से क्या होता है, तो वो जो हमारा मोटापा है या हमारे जो फीचर्स हैं जिस्म के, वो थोड़े से छुप जाते हैं। तो ब्लैक में बंदा स्लिम लगना, स्मार्ट लगना शुरू हो जाता है। सफ़ेद में जो है ना बंदा वो थोड़ा सा मोटा मोटा, मतलब उसके फीचर जो है नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। तो सेम बेस का भी और कंटूरिंग का भी यही रिश्ता है। बेस का और कंटूरिंग का आपस में यही रिश्ता है। बेस अप्लाई करते हैं, चेहरा गोरा चिट्टा हो जाता है। जो फीचर्स हैं चेहरे के, जो बड़े बड़े, मतलब अब गाल किसी के उभरे हुए हैं, किसी का माथा काफ़ी खुला है, किसी की चिन निकली हुई है, किसी के ये जो थोड़ी होती है ये बड़ी हुई होती है, तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। बेस जो होती है अमूमन ग्रेश कलर की होती है। ये क्या करती है, जो हमारे फीचर्स कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं ये उनको थोड़ा सा हाइड कर देती है, यानी कि ये थोड़ा सा उनको मिनिमाइज कर देती है, क्लोज कर देती है, ठीक है। ये आपको अब समझ आ गया। अब एक चीज़ होती है चेहरे पर, एक आ जाता है 3D इफेक्ट, एक होता है 3D इफेक्ट। हम चाहते हैं कि हमारा जो चेहरा है ना वो 3D इफेक्ट कर ले, तो ये जो कंटूरिंग है ये हमारे चेहरे को 3D इफेक्ट में कन्वर्ट कर देती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, जी कंटूरिंग कैसे 3D इफेक्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो आपको पता है हम कंटूरिंग माथे से करते हैं, हम कंटूरिंग गाल की करते हैं, हम कंटूरिंग करते हैं इधर चिन्स की, या किसी की ये जगह होती है तो इसकी हम कंटूरिंग करते हैं। उसके अलावा नोज़ की हम कंटूरिंग करते हैं, ठीक हो गया। अब नोज़ की जो ये साइडें होती हैं, नोज़ की ऐसे हैं साइडें हैं। अब मेरी ड्राइंग पे आप लोग ना हंसने लग जाइएगा। तो नोज़ की ये जो साइडें होती हैं, इन पे जब हम कंटूरिंग करते हैं तो वो हो जाती हैं ग्रेश। बीच का हिस्सा है ये हो जाता है सफ़ेद। इधर हम करते हैं कंटूरिंग, इधर करते हैं कंटूरिंग, ये हिस्सा हो जाता है थोड़ा ग्रेश, ये हिस्सा हो जाता है, क्या हो जाता है, वाइट होता है, लाइट किस्म का होता है। फिर आ जाते हैं गाल की कंटूरिंग करते हैं, यहाँ पे फिर वही ग्रेश इफेक्ट आ जाता है। तो ये जगह होती है वाइट, ये जगह ग्रेश, फिर ये जगह वाइट, फिर फॉरहेड की जब हम कंटूरिंग करते हैं ये थोड़ी ग्रेश और यहाँ से वाइट। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं 3D इफेक्ट। तो कंटूरिंग का एक और फ़ायदा क्या है, ये हमें 3D इफेक्ट हमारे फेस को देती है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कंटूरिंग के फ़ायदे तो पता चल गए होंगे कि कंटूरिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये चीज़ तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह समझ ली होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि फेस शेप क्या होती है। कंटूरिंग करने के लिए हमें चेहरे के खदोखाल को समझना होगा, चेहरे की मतलब फीचर्स को हमें समझना होगा। जैसे ही हमें चेहरे के फीचर्स समझ आएंगे
हमें कंटूरिंग भी समझ आई जाएगी। अब हमने ये देखना है कि अगर चेहरा किस हिसाब का है, उसके फीचर किस हिसाब के हैं, तो हमने उसके ऊपर कंटूरिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले जो हमारा फेस आता है वो आता है ओवल। ओवल फेस, ओवल फेस क्या होता है? अब मैंने आपको एक और तरीका बता देती हूँ कंटूरिंग में, जो सबसे आसान और इजीएस्ट वे है। आपने क्या करना है, अपनी आंखों से मेजरमेंट करनी है चेहरे की। आज से आप लोगों ने सुबह जब जैसे ही आप लोग मेरी क्लास देखो ना, आपके सामने जो भी बंदा आए ना, आपने उसको गौर करके देखना है। घर में बहनें हैं, भाई हैं, अम्मी अबू जो भी आए, आपने कस्टमर का वेट नहीं करना कि कब कस्टमर आएगा तो आप कंटूरिंग के फेस का तजर्बा करो। सुबह से ही आप शुरू कर दें। जिसका भी फेस देखें गौर करें कि क्या खदोखाल बड़े हैं। अगर ये है माथा, ये माथा है फॉरहेड, ये जो हमारी गाल की होती हैं हड्डियाँ, ये इनमें मर्ज है। माथा और ये गाल की हड्डियाँ आपस में मर्ज है और यहाँ से फिर चेहरा थोड़ी की तरफ स्लिम हो जाता है। तो इस फेस शेप को हम कहते हैं ओवल फेस शेप। और ये एक आइडियल फेस शेप माना जाता है कि आइडियल हर मतलब फेस को कोशिश की जाती है कि उसको हम उसकी कंटूरिंग करके, उसके फीचर्स को कुछ को छुपा के, कुछ को नुमाया करके हम ओवल फेस की तरफ ले आए। तो ओवल फेस क्या होगा? जिसका फोरहेड, माथा और ये गालों की हड्डियाँ आपस में मर्ज होंगी, आपस में एक दूसरे में मर्ज हो रही होगी और यहाँ से थोड़ी थोड़ी स्लिम होगी। तो ऐसी फेस शेप जो हमारी होती है वो होती है ओवल। और इसके अलावा हम इसको आइडियल फेस शेप भी कहते हैं। कौन सी फेस शेप है हमारी? आइडियल। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो बकाया फेस शेप है हमने उनको कोशिश करके ओवल की तरफ लेकर आना है। चलें शुरू करते हैं अपने प्रोसेस को। तो दूसरा हमारे पास फेस कौन सा है? हमारे पास है फेस राउंड। राउंड से साफ जाहिर हो रहा है, राउंड किसको बोलते हैं? गोल फेस। गोल मटोल लोग होते हैं ना, जिनके चेहरे गोल मटोल होते हैं। तो मैं यहाँ पे गोल बना देती हूँ आपको समझाने के लिए। अब भाई गोल फेस का कैसे पता चलेगा? गोल फेस की खास निशानी ये होती है, उनकी जो ये चीक्स की हड्डी होती है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गोश्त होता है। उनकी जो ये गाल्स होती है ना, ये उभरी हुई होती है। माथा भी थोड़ा उनका खुला होता है और ये जगह भी थोड़ी सी मतलब वहाँ पे क्या होता है, इनकी चिन जो है ना बड़ी हुई होती है, गोश्त आया हुआ होता है। तो ये टोटल मिल मिला के ये एक गोल फेस इख्तियार कर जाती हैं। इनकी सबसे बड़ी निशानी है गोल फेस की पहचान करने की कि उनकी चीक्स के ऊपर, जो ये हड्डियों के ऊपर उनकी गालें जो है ना वो मोटी मोटी होंगी, गोल गोल मटोल जो चेहरे होते हैं। तो जैसे ही ये चेहरा देखें आप अंदाज़ा कर लें कि ये एक गोल शेप का हामिल बंदा है और इसकी जो फेस शेप है गोल या राउंड है। तो अब राउंड फेस का हमने क्या करना है, इसकी कंटूरिंग कैसे करते हैं गोल शेप की? गोल शेप का हमने क्या करना है, इसकी कंटूरिंग का हमने थोड़ा सा यहाँ से कंटूर कर लेना है। साथ में मैं इधर पिक्स लगाती जाऊँगी, आपको कंटूरिंग का तरीका समझ आता जाएगा। मैं पिक्स लगाती जाऊँगी कि इनकी फेस की कंटूरिंग कैसे करनी है। अब यहाँ से उनकी माथे की थोड़ी सी कंटूरिंग कर देंगे। ये जो माथे की हड्डियाँ होती हैं यहाँ से, ठीक है, थोड़ी कंटूर यहाँ, थोड़ा कंटूर यहाँ। अब क्या करना है, इनकी गाल काफ़ी ज़्यादा उभरी हुई है तो थोड़ा सा उन्हें हाइड करने के लिए तो थोड़ी सी कंटूरिंग हम करेंगे यहाँ उनकी गाल पे। कहाँ करेंगे? उनकी गालों पे हम थोड़ी सी कंटूर करेंगे उनको स्लिम करने के लिए। अब थर्ड जो पार्ट आता है, सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में गोल फेस की कंटूरिंग की जाती है। सबसे ज़्यादा जो कंटूरिंग होती है ना वो गोल फेस की होती है और इस पर थोड़ी सी टफ होती है कंटूरिंग करना। और थर्ड कहाँ पे करेंगे? थर्ड जो उनकी ये साइड की चिन्स होती है, यहाँ पे हम इनकी कंटूरिंग करेंगे। ठीक हो गया, उनकी चिन की कंटूर करनी है हमने, चिन को इस तरह हमने कंटूर कर देना है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें। चिन को हम थोड़ा सा कंटूर करेंगे इस तरह से, चिन जो उनका गोश्त है, ताकि वो थोड़ी सी खिंचाव में आ जाए। अब क्या करना है, उनकी गाल की थोड़ी सी कंटूरिंग करनी है और उनके माथे की थोड़ी सी हम लोगों ने कंटूरिंग करनी है। तो गोल फेस कंटूरिंग की मदद से एक आइडियल फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात? हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं वीडियो में, वीडियो आई हुई होती हैं तो बस जी कंटूरिंग का जैसे ही मरला आता है, यहाँ से कंटूरिंग खींची, यहाँ से खींची, यहाँ भी कर दें थोड़ा सा, कहते हैं ब्लाइंड कर देते हैं, और यहाँ माथे पे भी जी होगी कंटूरिंग। कंटूरिंग तो हो गई, लेकिन समझना है हमने कि कंटूरिंग होती कैसे है और किस फेस पे कंटूरिंग किस तरह से होती है। तो राउंड फेस आपको समझ आ गया। अब चलते हैं अब लॉन्ग फेस की तरफ। ओबी को कटा दो, आगे आ जाता है लॉन्ग। लॉन्ग कैसा? जिनका मुंह भी लंबा होता है, जिनका मुंह लंबा होता है,
थोड़ी सी वाइट बोर्ड है तो ड्राइंग का मुझे मसला होता है। ठीक है, जिनका फेस ना लंबा हो वो कहलाता है ऑब्लॉन्ग फेस। जी अब हमारे पास लंबा फेस आए, कोई फेस आए, हम नहीं देखते शेप कौन सी है, वही जो हमारे पास मेथड है, खींचो भाई यहाँ से कंटोरिंग। तो जैसे ही हम इनकी ये गालों की कंटोरिंग करते हैं, इनका मुंह और ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो याद रखिएगा, लॉन्ग फेस की कभी भी आपने साइड की गालों की कंटोरिंग करनी ही नहीं है। उसका तो मसला है, उसकी तो थोड़ी लंबी है। अब उसका क्या होगा, मुंह जो है, ये वाली जो पैमाइश है, उसका जो चेहरा है ना, उसके माथे की अगर पैमाइश ले, अगर उसकी यहाँ की चीक्स की हड्डी की पैमाइश ले, तो ये पैमाइश कम होगी, उसकी इस चीज़ की पैमाइश ज़्यादा होगी, उसकी लंबाई की पैमाइश ज़्यादा होगी। ये देखिए ना, अगर हम इस तरह से चेहरे की पैमाइश करें, ठीक है, माथे की, और हम इधर करते हैं गाल की हड्डियों की, तो अब लॉन्ग फेस में क्या होगा, ये पैमाइश कम होगी और इस तरह की पैमाइश ज़्यादा आ रही होगी, इस तरह की। ठीक हो गया, ये ज़्यादा आ रही होगी, तो ऐसा फेस लॉन्ग फेस कहलाता है। और लॉन्ग फेस की कंटोरिंग हमने किस तरीके से करनी है, लॉन्ग फेस की कंटोरिंग को हमने इसकी चिन की कंटोरिंग करनी है, इसकी थोड़ी की कंटोरिंग करनी है, और इनका माथा खास तौर पर खुला होता है, और इनके माथे की कंटोरिंग करनी है। बाज़ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनका माथा खुला नहीं होता, ये जगह उनकी खुली होती है, तो आपने सिर्फ इस जगह की कंटोरिंग कर देनी है, माथे को छोड़ देना है। बाकी इन लोगों को आपने कहीं भी कंटोरिंग नहीं करनी, खास तौर पर इधर ये चीक्स वाली कंटोरिंग और यहाँ पे जो हम चिन वाली कंटोरिंग करते हैं, ये तो आपने भूल के भी इनकी नहीं करनी। इससे ये होगा, इनका चेहरा और लंबा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, लॉन्ग फेस की भी आपको समझ आ गई होगी, और मैं साथ उर्दू में भी लिख देती हूँ लंबा। ठीक है, लंबा फेस। चलिए इसको रेस कर देते हैं और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरा फेस ये शेप ही ना। अब हम आ रहे हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है हमारा स्क्वायर फेस। कौन सा फेस, जो चौरसा मुंह हम जिन्हें कह सकते हैं। अब जी चौरसा मुंह है, स्क्वायर फेस है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। इनका ये जो माथा है, ये माथा, गाल की हड्डियाँ, और यहाँ से इनका गोश्त, जिस तरह ये मोटापा चढ़ जाता है ना, ये गोश्त यहाँ से मोटी मोटी चिन बन जाती है, तो ये चिन ये निकली हुई होगी, ये चीज़, ये हड्डी, और यहाँ से चिन का गोश्त, ये अप्रॉक्सीमेट इनकी जो है ना वो लंबाई चौड़ाई सेम आ रही होगी। मैं यहाँ से ड्रॉ कर देती हूँ, स्क्वायर एक बना देती हूँ, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कंटूर किस तरह करेंगे। जी ये स्क्वायर बन गया। क्या होता है इनका, इनकी होती है माथा, गालों की हड्डी, और यहाँ चिन से इनका जो ये मतलब चिन, डबल चिन बनी हुई होती है, गोश्त आया हुआ होता है, ये मिल मिला के एक अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर बना देते हैं। अब स्क्वायर फेस का हमने क्या करना है, अब देखिए, ये जगह बनानी है हमने, ओवल की बराबर लेके आनी है, तो ये जगह इनकी ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, ये इस साइड से, उनकी इस चिन से हम कंटूर कर देंगे, इस जगह को छोड़ देंगे, इसको हमने छोड़ देना है, इस साइडों से हमने इसको ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, अब माथा भी चौरस है, तो इधर हमने थोड़ी सी इस साइड से करनी है, थोड़ी इस साइड से करनी है। ये कंटूरिंग हमारी हो जाएगी स्क्वायर फेस की, और थोड़ी सी आपने इसकी कंटूरिंग जिस तरह हम चीक्स की करते हैं, आपने चीक्स की कर देनी है। तो ये जो हमारा स्क्वायर फेस है, ये तकरीबन कंटूरिंग से हमारा ओवल फेस के करीब आ जाएगा। हम कंटूरिंग से इसको ओवल फेस के करीब ला सकते हैं। क्या है स्क्वायर फेस की पहचान, माथा, गालों की हड्डियाँ, और यहाँ पे डबल चिन, ये तकरीबन इक्वल होंगे। और फिर क्या करना है, इस साइडों से जो चिन बड़ी हुई है इसको कटा करेंगे, और यहाँ उनके माथे की हम लोग करेंगे कंटूर ख़ास तौर पर। और ये फिर हमने देखना है उसके फेस की मुनासबत से कि उसका फेस मोटा है, पतला है स्क्वायर वालों का, तो फिर कैसे सेटअप करना है, तो फिर ये हम करेंगे यहाँ पे उनकी गाल की कंटूरिंग। तो ये तकरीबन अब उम्मीद करती हूँ आपको स्क्वायर फेस भी क्लियर हो गया होगा, जिससे हम अपनी ज़बान में कहते हैं चौरसा चेहरा। तो इसका चेहरा तो चौरसा है, तो ये वही आ गया। हर फेस की अपनी अपनी खासियत होती है। ठीक है, हर फेस की अपनी अपनी खासियत है। अल्लाह ताला ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है,
तो अब मैं आपको और भी दिखाऊंगी कि कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इन फेस की हामिल है, उनकी पिक्स भी मैं साथ लगा दूंगी। अच्छा, अब हम आते हैं हार्ट फेस की तरफ। हार्ट फेस कैसा होता है? दिल की तरह। दिल किस तरह से होता है जी? ये बन गया हमारा दिल। अब दिल में क्या है? दिल में ये है कि इसकी जो ये साइड होती है, माथा, माथे वाली, सॉरी मैंने शायद दिल सही ड्रॉ नहीं किया, ये हम इधर आ जाए ना, इधर इस तरह, इस तरह, ठीक है, ये बन गया, अभी सीधा उठा दिया, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब इसमें क्या होता है? हार्ट फेस में इनकी ये जगह बड़ी होती है, फोरहेड इनका खुला होता है, बाकी इस चेहरे की निस्बत ये ठीक होता है, इसका फोरहेड काफ़ी बड़ा होता है। तो आपने क्या करना है? इसके फोरहेड की कंटूर करनी है। क्या करना है इसको? हमने जिस तरह हमने उधर स्केयर में किया था, इस तरह उसकी हमने कंटूर करनी है, इन जगहों की ये जगह छोड़ देनी है आपने। अब हार्ट में आके ना ये चीज़ छोड़ देनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्लिम है, इसकी सिर्फ ये जगहें खुली थी। आपने इसकी गाल की, चीक्स की कंटूरिंग कर लेनी है, और इनकी इस जगह की, माथे की साइडों की कंटूरिंग कर लेनी है। तो हमारा जो हार्ट फेस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारा हार्ट फेस जो है ओवल फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तकरीबन आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा होता जा रहा होगा कि कौन सा फेस है, उसकी कंटूर हम किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह ट्राईएंगल फेस आ गया। ट्राईएंगल हमारा फेस किस तरह से होता है जी? ट्राईएंगल फेस हमारा होता है इस तरह से, इसको हम पेयर फेस भी बोलते हैं। ट्राईएंगल फेस को हम क्या बोलते हैं आम ज़बान में? हम पेयर, एक लैंग्वेज में ना मेकअप की, ये इस तरह का होता है। इनका जो माथा होता है ना, ये तंग होता है, फोरहेड इनका तंग होता है, ये चिन्ह से इनका काफ़ी ज़्यादा गोश्त निकला होता है, ये जगह इनकी मोटी मोटी होती है। तो फिर इनका जो फेस शेप है ना, वो एक ट्राईएंगल की शेप में बन जाता है। माथा तंग हो जाता है और नीचे थोड़ी, और इधर साइडों से इनकी चिन्ह बड़ी हुई होती है। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है? ये बन जाता है जी एक ट्राईएंगल शेप। तो ट्राईएंगल में साफ जाहिर है इन जगहों को हमने कट करना है, तो यहाँ की हमने कंटूरिंग करके अच्छे तरीके से उसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। इससे क्या होगा? हमारा जो फेस शेप है वो तकरीबन आ जाएगा ओवल के इक्वल। समझ आ गया ट्राईएंगल? अब जी हम आ रहे हैं अपनी लास्ट फेस शेप की तरफ, और लास्ट फेस शेप हमारी जो है वो है डायमंड। अब डायमंड कैसा होता है? हीरा। हीरा किस तरह से होता है? आ रहा है किसी के ज़हन में? डायमंड किस तरह से होता है? डायमंड वालों का क्या होता है? डायमंड फेस की ये जो सिर्फ गाल की हड्डी है, डायमंड फेस वालों का डायमंड इस तरह से होता है ना, ये आया, ये फिर यहाँ से लेंगे हम इसको, ये जगह मैंने थोड़ी शायद तंग बना दी है, ये बन गया हमारा डायमंड। माथा ठीक होता है, ये जगह स्लिम होती है, इनकी ये जो चीक्स की हड्डी होती है ये निकली हुई होती है, ये थोड़ी इनकी स्लिम होती है, इनका माथा भी सही होता है, नॉर्मल होता है, ये चीज़ स्लिम होती है, लेकिन ये हड्डियाँ जो है ये प्रोमिनेंट होती है। तो ऐसे जो फेस शेप के लोग हैं इनके क्या होते हैं? डायमंड फेस होते हैं। इनको यहाँ से भी नहीं छेड़ना, यहाँ से भी नहीं छेड़ना, इनका सिर्फ आपने इन डायमंड को थोड़ा सा ब्लर कर देना है कंटूरिंग की मदद से। यहाँ की आपने इनकी कंटूरिंग कर देनी। ठीक हो गया? आई थिंक आपको ये सारी फेस शेप, फेस की कंटूरिंग क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक और टिप आप लोगों को मैं बताती चलूँ, जब आप ब्राइडल तैयार करो, क्या तैयार करो? अब अगर आप लोग तैयार करते हो कोई ब्राइडल, इसके लिए आपने डार्क कंटूरिंग करनी है। कंटूर का कलर कौन सा होगा? थोड़ा सा डार्क होगा। कैसा कलर होगा आपका? डार्क होगा। अब अगर आपने कोई पार्टी मेकअप करना है या नॉर्मली रूटीन में आप किसी छोटे मोटे फंक्शन पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने ये जो कंटूरिंग पाउडर है वो आपने थोड़ा लाइट लेना होगा। अब इसकी वजह ये मैं बताती हूँ, कंटूरिंग ब्राइडल का मेकअप जो है काफ़ी हैवी होता है, बेस काफ़ी हैवी बनी हुई होती है, ऊपर से फुल मेकअप, हाई मेकअप, साथ में उसकी ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई होती है, हेयर स्टाइल वगैरह। तो उसके लिए हमें ये कंटूरिंग
थोड़ी शार्प करनी पड़ती है, जिसके लिए डार्क कलर, इसलिए पार्टी मेकअप के लिए हम थोड़ी लाइट कंटूरिंग के लिए कलर आप चूज़ किया करें, ताकि उनके फीचर बहुत ज़्यादा मतलब शार्प ना बन जाए। ठीक है, कोई भी जो बिगनर्स हैं हमेशा डरते हैं कि कंटूरिंग से हमारा फेस काला हो जाता है, तो हम करेंगे तो काला हो जाएगा। नहीं, आप लोगों ने नहीं डरना, कोई काला नहीं होता फेस को एक शेप आ जाती है। बस इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आप कंटूरिंग में बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएं। लेकिन मेरी ये टिप्स आपने याद करनी है। जैसे ही आप मेरी वीडियो देखें, उसके बाद जो भी बंदा आपके सामने आता जाए, आपने सिर्फ उनके फेस ऑब्जर्व करते जाना है। अगर माइंड में आप 8-10 लोगों के भी ऑब्जर्व कर लेती हैं, तो आपकी ये सारी की सारे जो ये फेस शेप हैं आपके माइंड के क्लियर हो जाएंगे। साथ आइकॉन्स पे भी पिक लगा दी है, चेहरों की भी लगा दी है, उनकी कंटूरिंग की भी लगा दी है। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।